वैसे तो जीडी गोयनका खुद में ही एक पैन इंडिया स्कूल है जिसका प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया है। आप आसपास के शहरों में देखें या फिर दूसरे राज्यों में, जम्मू कश्मीर से लेकर उड़ीसा, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, सभी जगह जीडी गोयनका स्कूल ने अपना एक अलग पहचान बना रखा है। लेकिन इंटरनेशनल मानकों पर उत्तीर्ण होने के लिए और बच्चों को सही प्लेटफॉर्म देने के लिए आपको किसी न किसी ग्रुप से एफिलिएटेड होना जरूरी है। और 2 साल के अंदर जीडी गोयनका अब सीबीएसई से एफिलिएटेड है और इस चीज से ही अवगत कराने के लिए ताकि शहर के लोगों को जो पहले से ही जान रहे हैं जीडी गोयनका का प्रेजेंस इस शहर में, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है कि अब उनके बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम देना भी या बाकी प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करना, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना, शिक्षकों को एक अलग प्लेटफॉर्म देना, इन चीजों की भी अब उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। इस एफिलिएशन के साथ ही जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल शुरू से ऑल ओवर इंडिया बच्चों को हर तरह का प्लेटफॉर्म देता है, चाहे वो शिक्षा से पे आधारित हो या फिर खेलकूद, नृत्य, तैराकी, स्केटिंग। आप सब भी देख सकते हैं, कल ही हमने इस बार के आईओएस का रिजल्ट रिसीव किया है जो मंडे को बच्चों को दिया जाएगा। हमारे 23 बच्चों ने कैश प्राइज जीता है जिनके प्राइज यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इन 2 सालों में शैक्षणिक उपलब्धि भी हमने दिखाई है। हमारे यहाँ पर 5 बच्चे हैं जो स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर स्केटिंग भी कर रहे हैं और उन्होंने अब जस्ट शुरू किया है बाकी गेम में। इन गेम्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हमने नया रॉक क्लाइंबिंग और बाकी चीजें भी जो अभी धनबाद के किसी भी स्कूल में नहीं इंट्रोड्यूस किया है। तो हमारा मेन मकसद है कि बच्चों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देना ताकि वो धनबाद में हो, झारखंड के किसी शहर में हो, इंडिया के किसी शहर में हो या इंटरनेशनल शहर में हो, उनको कहीं भी किसी तरह की परेशानी पेश नहीं आए। और हम सभी एज अ टीचर, शिक्षक, एज अ पेरेंट, अभिभावक, हमारी सबसे बड़ी कामना यही होती है कि हमारे बच्चे अपने जीवन में अपनी पसंद के फील्ड में अच्छे से अच्छा करें और इस प्लेटफॉर्म को देने के लिए अब हम पूरी तरह से सशक्त पेरेंट, अभिभावक, हमारी सबसे बड़ी कामना यही होती है कि हमारे बच्चे अपने जीवन में अपनी पसंद के फील्ड में अच्छे से अच्छा करें और इस प्लेटफॉर्म को देने के लिए अब हम पूरी तरह से सशक्त। एजुकेशन से रिलेटेड सर हमारे यहाँ इंटरनेशनल लेवल ऑफ एजुकेशन है, जैसा मैंने बताया कि एक पैन इंडिया स्कूल है जीडी गोयनका, तो हमें फुल सपोर्ट मिलता है सारे स्कूल से। बच्चों के पास एक और प्लेटफॉर्म है जो सीबीएसई तो है नहीं कि वो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन ऑल ओवर इंडिया जीडी गोयनका का होता रहता है जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ रोबोटिक्स, कंप्यूटर, मैथ्स लैब, हमारे पास एक स्पेशल नासा से कनेक्टेड एरोनॉटिक्स लैब भी है, क्योंकि ये बच्चे जिन्हें हम आज तैयार कर रहे हैं वो अपने करियर को 5 से 10 सालों बाद शेप में लाएंगे और अगर अभी उन्हें अभी का गाइडेंस नहीं दिया गया तो जब वो रियल में मार्केट में जाएंगे अपने करियर को ढूंढने तो वो पीछे रह जाएंगे। तो एजुकेशन से रिलेटेड ये सारा फैसिलिटी हमारे यहाँ है सर। इसके साथ ही को-करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड गेम्स, फुटबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग, स्केटिंग, आर्चरी, सारी फैसिलिटी यहाँ बच्चों को दी जाती है। स्विमिंग, डांस, म्यूजिक, सारे कुछ। What makes GD Goenka different from them? So first line diversity. Private schools are in abundance. Private school, yes. That's what I was telling sir in the starting. The holistic development on which we are working. We concentrate a lot on their academics, but parallelly the other fields, their skill development. Road learning is not based on skill development, but we work on skill development. If you work in the real field, you will find the people who achieve their goal. There are 2 things which makes the difference. One is their education or knowledge. Second is their skill, and we work parallelly on both.
Yes, sir. तभी शुरू करेंगे जब हमारे ही बच्चे 10th से 11th में जाएंगे. Ma'am, nowadays we are seeing that children are under enormous pressure. Pressure, true, sir. And there was a time when children used to think about their professional life after passing out 10 plus to something. But nowadays, students of standard 4 are thinking about what there will be profession near future. My message for those students not to take so much undue pressure. Exactly. This message is not only for students as well as for the parents also. Because somewhere at this age first we need to find out their interest. The basic education every child need, we have to give them. But we cannot expect that each and every child will be proficient in each and every subject. So the basic education in each and every subject all the child should have. Okay. All the child should have, but we should try that. We should also try to find out, which we do in GD Goenka, the field of interest and help them the child to grow in that. When a child works on their field of interest, you will find that they never take that much of pressure. At home also as a parent you must have seen, if you allow your child to do something which they like, you will never find them in pressure. But if you pressurize the child always to do what you want, then only they are in pressure. So my message is not only for the kids, it's for the parents also. Please try to understand their mindset. Please give them scope, and we also do here. We all time to time have counseling of student, and if required, we even have counseling with the parents to make them understand what the child is thinking. Many a time, not always, it depends between the relationship of child and parent. The child is not able to express themselves to the parents. So here we have the counselor who help the child in expressing themselves, and if required we counsel the parents also to understand the child. But whatever we do, we make sure of one thing, that it is done with the consent of the parents. Without the parent consent we don't. अभी तक बच्चों ने